अपने भाई पावर स्टार पवन सिंह को माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि उनको जीत की बुलंदियां पर पहुंचाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि पावर स्टार जब संसद पहुंचेंगे तो उस संसदीय क्षेत्र के जनता का, उस क्षेत्र का पूरी तरह से विकास होगा। लेकिन विकास होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये बताइए कि ऐसा लग रहा था गहमा गहमी कि पवन सिंह को बीजेपी की तरफ से टिकट मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए उन्होंने बहुत सी सेवा की है, लगातार सेवा की जब से उन्होंने पार्टी जाए। पवन सिंह को सीधा सीधी यूं कहें जो पवन सिंह को लात मार दिया गया बीजेपी की तरफ से, और वो अब निर्दलीय लड़ रहे हैं। एज ए दोस्त आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक वर्चस्व है, अपना एक इस देश में एक धारा निर्धारित है। तो पवन जी को भाजपा ने टिकट नहीं दिया होगा, लेकिन पवन जी उस विचारधारा, उस धारा से अलग नहीं है। और जहाँ तक आप लात मारने की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ही जो शीर्ष नेतृत्व है, उसी को मानकर उन्होंने चुनाव लड़ना स्वीकार भी किया है। स्वीकार किया है तो भाई बीजेपी के कमल के छाप से आ जाते हैं। निर्दलीय क्यों है वो कह रहे हैं, जब वहाँ निर्दलीय क्यों आ रहे हैं? सवाल तो यहाँ खड़ा हो रहा है कि 3 सांसद होने के बावजूद भी, 3 उनके भाई होने के बावजूद भी वो चौथे अपने छोटे भाई को मतलब वो नहीं कर पा रहे। आखिरकार क्या कुछ तो ऐसा चल रहा होगा ना कि भाई बीजेपी वालों ने उनसे इस तरीके से क्यों बाइकआउट कर दिया उनको? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो पावर स्टार को पावर दिखाने का निश्चित तौर पर मौका दिया था। कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण उन्होंने आसनशील छोड़ी है। अब आपका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने किया, ऐसा नहीं है। आने वाले समय में पवन जी जिस भी क्षेत्र से लड़ेंगे, जो उनको भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी विचारधारा है उससे बिना हटे, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि उन्होंने जो कहा है, और देखिए पवन जी अभी राजनीति में एक नए हैं और बहुत छोटे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का स्थान बहुत शीर्ष स्तर पर है। लेकिन कुछ उनके वादे, कुछ उनकी कस्में, कुछ जनता के लिए आने वाले समय में करने के कार्य को मद्देनजर उन्होंने यह कदम उठाया है। क्या लग रहा है कि काराकाट से जिस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया है, तैयारी क्या हो रही है? आप उनके साथ कई फिल्मों में नज़र आए हैं, उनके साथ दोस्ती अच्छी है, भाई क्या तैयारी है? अंदर की खबर क्या है? भाई काराकाट से अनाउंस हो गया है, कब से वो चुनाव प्रचार की तरफ मूवमेंट करेंगे, कब वो जनसलाब की तरफ आएंगे, कब की मूवमेंट की तैयारी है? मुझे लगता है कि काराकाट ही नहीं, बिहार ही नहीं, संपूर्ण देश और विश्व स्तर पर भोजपुरियों का जहाँ पर एक स्थान है, वहाँ पर पवन जी की बहुत सराहना होती है। बहुत ये कहा जाए कि युवा पीढ़ी की दिलों की धड़कन है वो। और मुझे लगता है कि तैयारी अब जनता ने खुशी में शुरू कर दिया है कि चलो बहुत दिन देर से ही सही एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा बंदा हमारे क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो मुझे लगता है कि काराकाट में पवन जी को तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ की जनता खुद उनके लिए तैयार होके, खुद कमर कस के पवन जी को 2024 के चुनाव में 4 जून के रिजल्ट में लोकसभा की दहलीज के पार करवाएगी और पवन जी लोकसभा में बैठेंगे। क्या लग रहा है कि 3 सांसद होने के बाद चौथा सांसद हमारे पवन सिंह बनेंगे? नहीं, देखिए, आप जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं कि 3 सांसद, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तीनों सांसद के बारे में, तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि आदरणीय मनोज तिवारी जी खुद योगी बाबा के सामने लड़े थे, हार गए थे। आदरणीय रवि किशन जी जौनपुर से लड़े थे, हार गए थे। आदरणीय दिनेश लाल यादव जी आजमगढ़ से लड़े थे, हार गए थे। तो तीनों देखिए कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल, मुसाफिर अगर अपना रास्ता ना छोड़े। तो पवन जी एक मुसाफिर हैं और उस रास्ते के पायदान पे चल पड़े हैं जहाँ पर सिर्फ विकास, जहाँ पे अपने सनातन धर्म की रक्षा करना उनका कर्तव्य होगा। और वो तीनों सांसद तो हैं, एक बार 3 क्यों, 3 सांसद हम क्यों कहें, हम तो 543 सांसद कहते हैं। उसी एक सांसद में आने वाले समय में पवन जी को बैठना है। तो यानी अभी आपने कहा कि तीनों पहली बार हारे थे, पवन सिंह लड़ रहे हैं, तो क्या ये भी पहली बार हार के दूसरी बार बनेंगे क्या? देखिए, जीतना या हारना ये दूसरा पायदान है। राजनीतिक के शिखर पर खड़ा होना, चुनाव लड़ना, ये पहला पायदान है। मैं भगवान नहीं हूं कि दूसरे पायदान की
अभी कर दूं, क्योंकि पवन जी एक अच्छे व्यक्तित्व हैं, एक अच्छे लोगों के दुख हरता है। लोगों का कई दुख मैंने देखा हुआ है सामने से कि वो अपने सर पर उठा लेते हैं, और वो उनका एक सबसे बड़ी आदत जो है वो प्रचार नहीं करते, मीडिया लेके नहीं चलते हैं कि देखिए मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, मीडिया लेके चल रहा हूँ। वो तो इस हाथ से करते हैं, इस हाथ को पता नहीं चलने देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को मुझे लगता है कि मैं नहीं, कारकाट की जनता लोकसभा भेजने का काम करेगी। क्या आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं? कब आप जा रहे हैं? कब से आपका रणनीति चालू होने वाला है? देखिए, मुझे तो जिस दिन कल जब ट्वीट किया पवन जी ने, उसी दिन मैंने तो अपने फेसबुक, अपने ट्विटर, अपने इंस्टाग्राम पर मैंने अग्रिम बधाई दे दी है पवन जी को। और रही बात जाने की, तो मैं दिल से जाऊंगा, वहाँ की एक एक जनता को पवन जी के बारे में बताऊंगा कि आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। एक ऐसा सांसद आप चुन के देंगे जो जीवन में नेता नहीं बनेगा, वो तो आपका बेटा, आपका भाई, आपका सिपाही बनकर उस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा।